बुलाओ ना, कहाँ है वो जो 2:30 बजे कल आए थे, वो कहाँ है? आज क्यों नहीं है वो? कोई और फ़ोन उठाकर बता रहा है कि इस हॉस्पिटल में उनका लाश पड़ा हुआ है। परेशान था, डिस्टर्ब था, क्योंकि कंपनी ने एक्सेस लोड दिया हुआ था। पूरा एयरपोर्ट वो संभालता था, साइड बाय साइड उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी। पहले कुछ और बातें होती हैं और अब कंपनी का कोई भी लीगल बंदा यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है। मगर काम का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था उसके ऊपर में, वर्कलोड ज़्यादा था। दिल्ली एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, शायद राजस्थान का भी कुछ था ऐसे, तो हमसे बातचीत तो होते रहता था। हम सिर्फ चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, इसके बच्चों को न्याय मिले, जो चला गया, जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी उस कंपनी के लिए लगा दी। कल को वही एम्प्लॉय हम भी होंगे, कल को हम यहाँ मरे पड़े होंगे, कौन आके देख लेगा। उनको बहुत प्रेशर करते थे, मैं सिर्फ पकड़ पकड़ के थकते थे। लेकिन कंपनी के बंदों को ये चीज़ शर्म नहीं आ रही है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है। देखिए, राजधानी में या कहें भारत के तमाम हिस्सों में जो तेज रफ्तार वाहन हैं लगातार अपना कहर बरसा रहे हैं और इसी के चलते जो मासूम जिंदगियां हैं वो लगातार रोनती हुई जा रही है और कई घरों के चिराग इसी तरीके से बुझते हुए जा रहे हैं। देखिए, आप ये मेरे पीछे एक परिवार देख रहे होंगे। बता दूं कि कल तकरीबन देखिए सुबह के आसपास इन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को इसी के चलते खो दिया। बताया जा रहा है कि जो मृतक की शिनाख्त है वो वीरेंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देखिए, वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता है, पर वहीं किसी को भी नहीं पता था कि वो व्यक्ति दोबारा अपने घर की चौखट पर ही नहीं लौटेगा। देखिए, परिवार भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, क्या कंपनी ओनर ने अब तक इनके साथ किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट किया, या क्या कुछ इस पूरे मामले पर अब तक संज्ञान लिया गया है, परिवार पक्ष मेरे साथ मौजूद है। इनसे ही जुड़कर तमाम जानकारी जुटाते हैं। मैम, क्या नाम था हस्बैंड का और क्या एज? वीरेंद्र राम नाम था, उनकी 33 एज थी। घर से क्या कुछ बोल के निकले थे? परसों निकले थे 8 बजे और कल 5 बजे उधर से काम करके लौटे और घर पे नहीं पहुँचे। फिर मैं फ़ोन करी तो कोई और फ़ोन उठाकर बता रहा है कि इस हॉस्पिटल में उनका लाश पड़ा हुआ है। फिर मैं रोनी चिल्लाने लगी। फिर मैं आई देखने के लिए तो वहीं पड़े हुए थे। हस्बैंड को देखा आपने किस हालत में थे? हाँ, वही टूटे फूटे थे और क्या करें। अभी यहाँ पर कोई भी कंपनी का ओनर आया है, किसी भी तरीके का व्यक्ति ने, किसी ने भी आपको संतावना दी है आकर यहाँ पर? नहीं आए थे और चले गए देखकर। क्या कुछ बोला है? कुछ नहीं बोले। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, 2 मेरी लड़कियाँ हैं। बच्चियों की उम्र क्या है? एक 7 साल की है और एक 13 साल की है। अभी क्या कुछ मांग रहे हैं? मांग रहे हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, और हाँ जो मिलता था हस्बैंड का वो चाहिए सब चीज़। हस्बैंड कितने सालों से काम कर रहे थे और क्या कुछ काम करते थे? वो तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। क्या कुछ काम कर रहे थे? टेक्निकल इंजीनियर थे, वही ऑटोमेटिक डोर लगाते थे। अभी तक किसी को गिरफ्त में लिया गया? नहीं, किसी को नहीं लिया गया। जो गाड़ी सवार था जिसने नहीं कुछ लाया, उसकी कोई पहचान हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई। सर, आप भी उसी कंपनी के काम करने वाले हैं? मैं पहले उसमें काम करता था, मैं पिछले 2.5 साल से उसमें नहीं हूँ और मेरी रेगुलर बात होती थी वीरेंद्र से। वो बहुत परेशान था, डिस्टर्ब था, क्योंकि कंपनी ने एक्सेस लोड दिया हुआ था। पूरा एयरपोर्ट वो संभालता था, साइड बाय साइड उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी और मॉर्निंग में काम करने के बाद रात को ओवरलोडेड काम दिया जाता था। एएमसी या डोर्स देखने के लिए जो लिमिटेड टाइम होता है जनरल शिफ्ट का, उसके अलावा उसको रात को कोई और डोर लगाने का या कुछ और काम दिया जाता था। तो इससे ही परेशान होकर वो फ्रस्ट्रेट रहता था बार बारी, और कई बारी मेरे को मैसेजेस आते थे, भाई मैं परेशान हूँ, फ़ोन आते थे मेरी कहीं नौकरी लगवा दे। तो एक बारी मैंने रिज्यूम भी लिया था उससे, भाई रिज्यूम भेज दे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन कल सुबह से जब से हम यहाँ पे हैं, मैं सुबह 8:30 बजे आ चुका था, तब से कंपनी का कोई भी ऑफिशियल हेड नहीं आया है, ठीक है। जिसको वो रिप्रेजेंट करता था, डोरमा काबा को, जिसके लिए वो काम करता था, उसका नहीं आया। जिसके थ्रू वो लगा था, उसकी पूरी टीम यहाँ पे बैठी है। वो थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है, उसके एचआर शायद यहीं कहीं आसपास है, लेकिन वो भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि जो डायरेक्ट कंपनी है वो कोई भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया है। कल शाम को हम यहाँ पे 2:30 बजे तक थे। हमने जब मांग की कि उसको बुलाया जाए, कोई ना कोई लीगल यहाँ पे आए, लेकिन कोई नहीं आया। हमारे जाने के बाद यहाँ पे आए हैं, सीधा इनके घर गए हैं, इनको सांत्वना दी है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं भी। वर्बली बोल रहे हैं, वर्बली तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कुछ भी, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और आज भी सुबह 7 बजे से हम
लोग यहाँ पे हैं 10 बजे से, 10 बजे आईओ को आना था, तो 10 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन पहले कुछ और बातें होती हैं और अब कंपनी का कोई भी लीगल बंदा यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है। अभी प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा गया है सर? प्रशासन द्वारा मेरे को आईओ साहब से जो बात हो रही है, आईओ साहब फोर्स कर रहे हैं कि बॉडी उठा लो, नहीं तो बॉडी नहीं उठेगी। लेकिन बॉडी हम तभी उठाएंगे ना, हमें कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंट मिले, कम से कम हर महीने का भत्ता तो मिले इसको। आज आप एक सेटलमेंट अमाउंट दे दोगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन उस अमाउंट का क्या, जो इसकी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों का पोषण होना है, जो इसकी एजुकेशन होनी है, जो आगे का फ्यूचर है, वो वाइफ आपको लग रहा है कि कहीं जा सकती है, कहीं काम कर सकती है, वो कहीं भी काम नहीं कर पाएगी और वो डिप्रेशन में है अभी। उससे ज़बरदस्ती सारी चीज़ों पर चार्जशीट पर साइन ले लिया गया है, ठीक है। बॉडी हैंड ओवर करने के लिए ज़बरदस्ती बनाई जा रही है, लेकिन ज़बरदस्ती हम बॉडी हैंड ओवर क्यों ले? किसी को गिरफ्त में लिया गया है सर? अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैंने आईओ साहब से पूछा कि सर आप बताइए कि भाई हाँ, आपने इसमें मेंशन क्या किया है कि भाई ऑन ड्यूटी हुई है, क्योंकि सुबह 5 बजे वो ड्यूटी करके आ रहा था, तो वो उनका भी रिस्पांस ठीक नहीं था। वो सीधा बोले मैं आपको क्यों जवाब दूँ, आप ही काम कर लो सारा। तो उनकी तरफ से भी कोई यानी कि फीडबैक हमें लग नहीं रही है। थाने के अंतर्गत ये विकासपुरी थाना है। हाँ जी, शायद ओम नारायण नाम है मेरे ख्याल से। हाँ जी। तो अभी तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया? वो सिर्फ वर्बली उन्होंने हरासमेंट कर रहे थे हमले कि बॉडी उठा लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, आप पहले बुला लेते, ये कर लेते। लेकिन हमें कोई भी संतुष्ट सांत्वना नहीं दी गई है, ना ही कंपनी द्वारा, ना ही जो HR है जिसके थ्रू ये है, वो HR भी हमें यही बोल रहा है कि मैं कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दूंगा अभी तक। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुमराह क्यों किया जा रहा है कि अगर कोई सेटलमेंट अमाउंट देना भी है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड पे तो हो। वर्बली आज बॉडी उठ जाएगी, बॉडी का क्रियाक्रम हो जाएगा, उसके बाद तो सब अपने घर चले जाएंगे, तब तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो एंड ऑफ द डे किसको फेस करना पड़ेगा? इस लेडी को फेस करना पड़ेगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि इसको न्याय मिले, इसके बच्चों को न्याय मिले। जो चला गया, जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी उस कंपनी के लिए लगा दी, चाहे वो ऑफिशियल था, चाहे अनऑफिशियल था, चाहे वो रेगुलर था, चाहे वो कंपनी छोड़ने के 3 साल बाद रीजॉइन किया था, लेकिन उसके लिए यहाँ पे टीम कल सुबह 7 बजे तक कोई भी हेड नहीं आया डेड बॉडी तक देखने कि मेरा एम्प्लॉय मर गया। उसको कुछ वैल्यू नहीं समझी अपने एम्प्लॉय की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको कैसे हरासमेंट करते हैं कि ऐसे बिल्कुल ही टॉर्चर कर रखा है उसके बच्चों को, उसके परिवार को पुलिस के द्वारा कि बॉडी उठा लो, नहीं तो ये हो जाएगा और सेटलमेंट कर देंगे, ये कर देंगे। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल स्टैम्प पेपर पे तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो ना। अगर कोई भी लीगल हम कर रहे हैं किसी केस को, तभी हम उस बेस पे हम बॉडी उठाएंगे और उसको क्रियाक्रम करेंगे। तो क्या संबंध है आपका? बेटा वो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी है? हाँ जी। लगता था कभी उन्हें देख के कि डिप्रेशन में है या किसी तरीके से परेशान है? बेटा वो ऐसा बंदा था, सिर्फ वो हमें सुबह ड्यूटी पे जाता और आते देखा और सिर्फ राम राम, ना ही वो घर से बाहर कभी हमने निकलते भी नहीं देखा। अब उसको क्या डिप्रेशन है वो उसके बारे में बेटा हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब आए दूसरे दिन जो तेज़ रफ्तार वाहन है किसी ना किसी को इसी तरीके से कुचलते हैं और जो केसेस है वो भी फाइलों में दब के रह जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस तरीके से जो लोग रॉन्ग साइड चला रहे हैं? इसके लिए तो होनी चाहिए, सख्ताई होनी चाहिए, यही कह सकता हूँ बेटा। अब ये जो पुलिस वाले थे, हम भी कम से कम हम भी थाने में गए थे, हमने उनसे पूछा था सर आपने कुछ किया? कहता उन्होंने ये कहा कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता चला वो कार्रवाई क्या हो रही है। कितना समय लगेगा उस कार्यवाही में? उन्होंने मेरे को अभी ये कहा था कि 5 दिन लगेंगे इसके, ये मेरे को उन्होंने कहा था। मैं कहा हमें 5 दिन से नहीं, हमें जल्दी डिसीजन चाहिए। भाई यही बात हुई थी हमारी। सर कोई CCTV फुटेज पूरी घटना का सामने है? किस जगह पर अभी तो हम लोगों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर काम का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था उसके ऊपर में, वर्कलोड ज़्यादा था। दिल्ली एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, शायद राजस्थान का भी कुछ था ऐसे। तो हमसे बातचीत तो होते रहता था, वो दबाव में बहुत था, काम का बहुत लोड था। 24 घंटे 36 घंटे 2-2 दिन 3-3 दिन तक वो घर नहीं जा पाता था। तो इतना दबाव था और इतने दबाव के बाद जो ऐसे घटने घट गए, कंपनी से कोई देखने के लिए नहीं आया और कुछ इसके साथ कर भी नहीं। जिस कंपनी के लिए वो अपने ऊपर इतना दबाव डाल रहे थे, आज उन्होंने ही अपना पल्ला झाड़ा। हाँ, पल्ला झाड़ लिया, कोई नहीं है, कोई नहीं। आप देख लो, आप कैमरा घुमा करके और पता करके आप देख लो, यहाँ पर कोई नहीं है। और आज नहीं है, कल भी नहीं थे। 1-2 मतलब बस ऐसे ही किसी को भेज दिए खाना पूर्ति करने के लिए, मगर जो हेड अप हैं जो कुछ कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। और जो कुछ भी हो भी रहा है वो सिर्फ मौखिक हो रहा है, रिटर्न कहीं कुछ नहीं है। पर अगर रिटर्न नहीं है तो उसकी वैल्यू ही क्या? कुछ नहीं है। परिवार का तो यही डिमांड है ना कि आपको जो करना है रिटर्न में कर लो और कम से कम उसकी बच्चियों का जो फ्यूचर हो, जो बढ़िया हो, वो देख लो। हाँ। जी। तो अभी आप क्या कुछ डिमांड रखते हैं? हमारा डिमांड है उसके ये कि इसके फैमिली का जो डिमांड है उसको पूरा करें। तो कैसा वर्क कल्चर है? मैम क्या बोलते हैं,
कोई वो नहीं था कि अगर जो हम काम कर रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं मतलब उसका भी कोई वो नहीं है कि बस काम करना है, बाकी उसका पैसा जो हम ज़्यादा काम करें उसका कोई पैसा कुछ नहीं है। प्रेशर बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ पे? जी मैम। प्रेशर तो मैम हर जगह होता है, प्रेशर तो हर जगह होता है, बस प्रेशर और लेकिन कहने का मतलब ये है कि शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे मैनेजर सर पे खड़ा होकर काम करवा रहा है। अगर काम करवा रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। वर्किंग आवर्स लगते हैं। यस मैम, तो लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। उनका कुछ एडिशनल पे करा जाता है आप लोगों को? आई थिंक नो मैम, मेरे को भी ज़्यादा दिन टाइम नहीं। कुछ नहीं किया जाता। कितना समय हो चुका है इस कंपनी में? मैम मुझे 1.5 साल हो चुका है इस कंपनी में। तो आज कहीं ना कहीं आप कंपनी के अगेंस्ट बोल रहे हैं किसी एक एम्प्लॉय के लिए, तो लगता है कि अपनी जो है ड्यूटी उस पर भी कहीं ना कहीं बात बन जाती है। मैम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉय आज हुआ है कल को वही एम्प्लॉय हम भी होंगे, कल को हम यहाँ मरे पड़े होंगे, कौन आके देख लेगा। आज उनके लिए इतनी टीम खड़ी है क्योंकि उन्होंने 20 साल दिए हैं, हम तो मैम 1.5 साल के हैं, हमें कौन देखेगा आगे। 20 सालों से इतना समय दे रहे हो, उसके बावजूद भी कोई एक व्यक्ति भी अब तक देखने नहीं आया? नहीं आया मैम, कंपनी का कोई ऑफिशियल बंदा यहाँ नहीं आया। हम अपनी टीम से खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं हम। और यहाँ जो मेन बेसिक चीज़ है गवर्नमेंट उसका कंपनी का कोई ऑफिशियल बंदा यहाँ कल से आके नहीं जागा। मेरी कल की भी नाइट थी, मेरी आज फिर नाइट है और मेरे को यहाँ से फिर ड्यूटी जाना है, लेकिन कंपनी के बंदों को ये चीज़ शर्म नहीं आ रही है। वर्किंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर? मैम बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर? मतलब मैम 12 घंटे की करने के लिए नॉर्मली मानो 12 घंटे की शिफ्ट है वहाँ, और ना कोई त्यौहार है, ना हमारा कोई फेस्टिवल है, ना हमारा घर परिवार है। उन्होंने सिर्फ ये कहा रखा है कि हमने आपको ख़रीद लिया, आप हमारे लिए काम करो। और टेक्निकल फील्ड में लोग अक्सर सामने जाते हैं कि टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इस तरीके से लोग अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं है? मैम कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी में जो मैनेजमेंट में बैठे हैं ना वो लोग बुरे हैं, वो प्रेशर आउट कर रहे हैं। तो अभी आप भी वहाँ पर काम कर रहे हैं सर, आज को इनके साथ है, कल को आपके साथ भी होगा? बिल्कुल होगा मैम, और उस समय यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि ये जो बाकी के लोग खड़े हैं ना, ये उनकी पहली कंपनी के लोग खड़े हैं, हमारी कंपनी से कोई नहीं खड़ा है। अभी आप जो 2 लोग यहाँ पर हैं सिर्फ आप ही? जी मैम, हमारी टीम में बाकी 4-5 और भी हैं, अनऑफिशियली खड़ी है, हम ऑथराइज खड़ी हैं। आप भी सर उसी कंपनी के? मैं उस कंपनी में 1 साल को जॉब की है। फरवरी में मेरे रिज़ाइन हो गया था, ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवाया कंपनी ने, आज तक कोई रीज़न नहीं बताया क्यों करवाया। और वीरेंद्र सर हमारे सामने बहुत प्रेशराइज थे, उनको बहुत प्रेशर करते थे, मैं सिर पकड़ पकड़ के थकते थे, यूँ कहते थे मैं बहुत प्रेशर हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता है ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये पूरा जो उनका ये मतलब एब्सेंस माइंड हो गए होंगे वो उस जगह पे। ऐसा लगता है कि वो जो हैं क्योंकि 24 घंटे नौकरी कोई नहीं करवाता और 24 घंटे नौकरी का उनको कोई पे आउट नहीं मिला। दूसरी बात, जब पे आउट नहीं मिला, 24 घंटे आपने नौकरी करवा ली, 5 बजे वो घर से ऑफिस से निकला है, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो उसका कौन भरता भरेगा? उसको कुछ नहीं मिल रहा है आदमी को। पर कहीं ना कहीं जो वो प्रेशराइज में एक्सीडेंट हो रहा है उसका, 24 घंटे आदमी जगा हुआ है, नींद आएगी नहीं आएगी? उस बंदे को कोई नहीं उसको मिल रहा है यहाँ पे आके। अभी भी कोई मौजूद अभी तक कोई मौजूद नहीं है, कोई सीनियर बंदा नहीं है, मैनेजर नहीं है यहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर नहीं है। और वो वर्बली किसी को भेज दे, उन्होंने एक बंदा है यहाँ पे और वो बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई तरीका ही नहीं है उनका। आया था लेकिन तरीके से कोई बात ही नहीं कर रहा, उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो बता ही नहीं रहे हैं। बदसलूकी करी गई आप लोगों नहीं बदसलूकी तो नहीं करी है, लेकिन तरीके से बात नहीं कर रहा है, वो आंसर ही नहीं दे रहा किसी चीज़ का। देखिए जो काम का प्रेशर है किस तरीके से जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, उसका जीता जागता सबूत आपने यहाँ पर देखा होगा। परिवार की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बेसुध जो पत्नी है यहाँ पर है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 2 मासूम छोटी बच्चियाँ हैं उनकी। अब तक देखिए कोई भी कंपनी का ओनर यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है, किसी भी तरीके के कंपनसेशन की कोई बात नहीं करी गई है। वहीं देखिए इनके ऐसे संगीन आरोप है पुलिसकर्मियों पर भी कि ज़बरदस्ती इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि शव को यहाँ से जल्द ले जाया जाए, वरना इन्हें शव तक नहीं दिया जाएगा। देखिए परिवार इसी तरीके से रोता और बिलखता रह जाता है। आपको तमाम मैंने पहले भी ऐसे किस्से दिखाए कि किस तरीके से जो तेज़ रफ्तार वाहन है या कहें वर्कलोड के चलते लोगों ने ऐसे ही अपनी जान गंवा दी है, बावजूद उसके इन मामलों पर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। देखिए परिवार का भी कहना है कि जो भी कंपनसेशन बनता है इन्हें दिया जाए। इनके जो बच्चियाँ हैं छोटी देखिए लगभग 8 से 9 साल की बच्चियाँ हैं, उनकी देखरेख का खर्चा उठाया जाए, क्योंकि देखिए गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। पर वहीं इनकी देखिए कंपनी ओनर्स के ऊपर भी ये बात है कि अब तक वहाँ से एक भी व्यक्ति दौरा करने नहीं आया है। जिन कुछ लोगों को यहाँ भेजा गया है उनके द्वारा भी कोई भी जवाबदेही नहीं करी गई है।
तो पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।